बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 11वें पारे के चंद मज़ामीन देखेंगे। इस पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की ख़बर से मुत्तली फरमाया कि जब आप सफ़र जिहाद से वापस मदीना तैयबा पहुँचेंगे तो बग़ैर किसी उज़्र के जिहाद से पीछे रहने वाले मुनाफ़िकीन झूठी कस्में खाकर अपने उज़्र पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनसे कह दें कि बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे हालात से मुत्तली फरमा दिया है। ये वाक़या ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वालों का है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनसे सरफ़े नज़र करें, ये नापाक लोग हैं और इनका ठिकाना जहन्नुम है। आयत नंबर 98 से अरब के देहाती लोगों के 2 तबकों का बयान है। एक वो जो अल्लाह की राह में खर्च करने को तावान समझते हैं और मुसलमानों पर बुरे दिन के आने के मुंतज़िर रहते हैं, और दूसरे वो लोग जो इसे अल्लाह ताला की रज़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक दुआओं के हुसूल का ज़रिया समझते हैं। आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने ईमान लाने में पहल करने वाले मुहाजिरीन व अंसार और नेकी के साथ उनके इत्तिबा करने वालों को अपनी रज़ामंदी की कतई सनद अता फरमाई और उनके लिए जन्नत की दायमी नेमतों की बशारत सुनाई। आयत नंबर 103 में फरमाया कि रसूल मुसलमानों के मालदारों से ज़कात लीजिए ताकि उसके ज़रिए आप उन्हें पाक करें और उनका तज़किया करें, बेशक आपकी दुआ उनके लिए सुकून का सबब है। आयत नंबर 107 में मस्जिद दरार का जिक्र है। मुनाफिकीन ने अबू आमिर राहिब की साजिश से ये मस्जिद बनाई थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें नमाज पढ़ने की दावत दी ताकि ये मुस्तनद हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया और बताया कि इस मस्जिद के मकासद ये हैं। नंबर 1 मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना, नंबर 2 कुफ्र करना, नंबर 3 अहले ईमान के दरमियान तफरका पैदा करना, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वालों के लिए साजिशों का मरकज़ बनाना, ये इसका चौथा मकसद था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप वापसी के सफ़र में मस्जिद कुबा में क़याम करें जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है और जिसमें अल्लाह के पसंदीदा बंदे नमाज पढ़ते हैं। मनफी मकासद के लिए बनाई हुई मस्जिद इसके बराबर नहीं हो सकती। इससे मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात बज़ाहिर नेक काम अगर मनफी मकासद के लिए किया जाए तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कबूलियत नहीं मिलती। आयत नंबर 111 में फरमाया कि अहले ईमान का अल्लाह ताला से सौदा हो चुका है और उन्होंने अपनी जान और माल को अल्लाह ताला को फ़रोख्त कर दिया है, यानी वो अपना सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते हैं और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की नेमत अता फरमाएगा। आयत नंबर 112 में अहले ईमान की सिफ़ात बयान हुई कि वह तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, रोज़े रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह ताला की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। अगली आयत में इस्लाम के ये उसूल बताया कि मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं हो सकती। मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत सिर्फ मुसलमानों के लिए हो सकती है। मैं एक बात इस पर अर्ज़ करूँगा। आयत नंबर 118 में ग़ज़वा तबूक से पीछे रह जाने वाले 3 सहाबा काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी का बयान है कि उन्होंने झूठी बहानाबाजी नहीं की बल्कि अपनी गलती को तस्लीम किया। उन्हें एक इब्तिला के दौर से गुजरना पड़ा लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। आयत नंबर 122 में बयान है कि सारे मुसलमान अपने सारे मशागिल को छोड़कर अपने आप को दीन के लिए वक्फ नहीं कर सकते, बस ज़रूरी है कि हर इलाका और तबका ज़िंदगी से कुछ लोग दीन की राह में निकल खड़े हों और दीन में महारत हासिल करें ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराएं। यानी ये पूरे मुआशरे पर फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी एक ख़ानदान में एक आलिम दीन का होना फ़र्ज़ है। एक ख़ानदान में एक आलिम दीन का होना क्या है? फ़र्ज़ है, उसका होना ज़रूरी है और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात शान रिसालत मआब के बारे में और बड़ी बाबरकत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक अजीम रसूल आ गए, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उन पर बहुत शाक है, तुम्हारी फलाह पर वो बहुत हरीस हैं, मोमिनों पर बहुत शफीक और नहायत मेहरबान हैं। अब अगर ये लोग मुँह फेरते हैं तो आप कह दें कि मुझे अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। अहले मजलिस के
शिवली को बाज़ बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उनकी आंखों के दरमियान शफकत से बोसा दिया। ये मैं अक्सर आपकी खिदमत में ये इसकी फजीलत अर्ज करता हूँ। अहले मजलिस के दरियाफ्त करने पर हुजूर ने फरमाया कि ये हर नमाज के बाद मुझ पर 3 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद के अल्फाज के साथ दुरूद पढ़कर सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात तिलावत करता है। यानी जो शख्स सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़े और साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में उसे दीदार भी करवाते हैं और उसके माथे पे बोसा भी इनायत फरमाते हैं। ऊंची कह दो यार। सूरह यूनुस मक्की सूरह है, तरतीब मुसहफ के एतबार से 10वीं, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से 51वीं सूरह है। इस सूरह में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तज़किरा है, इसलिए इसको सूरह यूनुस के नाम से मौसूम किया गया है। आयत नंबर 1 तक 4 कुरान की हक़ानियत, नबी की रिसालत, मोमिनों के लिए अजर आखिरत, ज़मीन व आसमान की पैदाइश, अल्लाह की तरफ लौट कर जाने और अल्लाह की इज़्न के बगैर शफाअत के नाम मकबूल होने और सिर्फ उसी की इबादत करने और इनकार की सूरत में अज़ाब अलीम का जिक्र है। आयत नंबर 11 में बताया कि दुनिया के वफादात तलब करने में जितनी जल्दी करते हैं, अगर अल्लाह ताला के यहाँ उनकी बदआमालियों की सज़ा में इतनी जल्दी फरमाए तो उनकी मौत जल्द आ जाए, लेकिन उन्हें मोहलत दी जाती है। अगली आयत में इंसान की फितरी खुदगर्जी को बयान किया कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुँचती है तो वो खड़े बैठे और पहलू के बल हर हालत में अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन जब मुसीबत टल जाती है तो रब को फरामोश कर देते हैं। आयत नंबर 15 से बताया कि मुनकरीन आखिरत के सामने जब आयात कुरान की तिलावत की जाती है तो वो कहते हैं आप इसके अलावा कोई और कुरान ले आएँ या इसको तब्दील कर दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ रसूल आप इनसे कह दें कि मुझे अपनी जानिब से इसमें कोई तब्दीली का इख्तियार नहीं, मैं तो सिर्फ वही रब्बानी की पैरवी करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारे दरमियान मेरी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है, तो क्या तुम समझते नहीं? यानी 40 साल जिंदगी में तुमने मेरे कौल व करार में, किरदार में कोई झोल या नक्श देखा है? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।